Okay, so in today's class, finally we are doing the past papers of functions. हम functions के बारे में हमने अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया. अब जरा उसके past papers हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल वे. और मैं बारी बारी एक एक सवाल आपको सॉल्व कराऊंगा. 2011 कंप्लीट करेंगे, देन वील डू मोर पास्ट पेपर्स. आगे से हम सारे के सारे पास्ट पेपर्स तरह से कंप्लीट करना स्टार्ट कर लेंगे. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट पार्ट. पहले वाले पार्ट की बात करूं, दिस पार्ट ऑफ 970911 मई जून 2011. आपके पास दो फंक्शन है, एफ एक्स और जी एक्स. सबसे पहले बोला गया है फाइंड एंड सिंपलीफाई एक्सप्रेशन फॉर एफ जी एक्स एंड जी एफ एक्स का आप एक्सप्रेशन निकाल सको. ये आपके पास कॉम्पोजिट फंक्शन है. कॉम्पोजिट फंक्शन आपको पता है कैसे आप अटेम्प्ट करते हो. सो सबसे पहले वाले पार्ट के अंदर आई एम गोइंग टू राइट, आपके पास एफ जी एक्स की बात करी गई है. तो एफ जी एक्स के लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, आई एम गोइंग टू राइट दी आउटर फंक्शन. करेंटली ये आउटर फंक्शन है और ये वाला फंक्शन इनर फंक्शन है. तो हमने आउटर फंक्शन लिखा और इसके अराउंड हमने ब्रैकेट लगाया +1, और इसके अंदर हमने इनर फंक्शन को इनपुट कराया विच इज गोइंग टू बिकम एक्स स्क्वायर -2. एंड फर्दर इसको सॉल्व कराया, दिस गोइंग टू बिकम 2x स्क्वायर -4 +1. एंड फाइनली ये आ जाएगा 2x स्क्वायर -3. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एफ जी, और एफ जी की हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी. ये हमने यहाँ पे लिख दिया. सही है. मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग. नेक्स्ट वाली चीज हमारे पास यहाँ पे जो ऑलरेडी हमें पता है, एंड दैट इज जी एफ एक्स. वी नीड टू फिगर इट आउट. तो हमने यहाँ पे जी एफ एक्स लिखा. नेक्स्ट वो ये बात कर रहा है, नाउ इन दिस फंक्शन द इनर फंक्शन इज गोइंग टू बी +1. ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इनर फंक्शन बनेगा, और ये हमारे पास क्या बनेगा, आउटर फंक्शन बनेगा. मैं इस वाले जो आंसर हमारे पास पहले निकला था उसको एक बॉक्स बना के रिप्रेजेंट कर देता हूँ. सो दिस वाज द आंसर. अब इनर फंक्शन और आउटर फंक्शन जब आपने हाईलाइट कर दिया, तो ये हाईलाइट करने के बाद आपने बस सिंपल सा काम ये करना है यहाँ पे कि बस फंक्शन को इनपुट कराना है. मैंने x की जगह को ब्लैंक छोड़ा. यहाँ पे मैंने इनर फंक्शन को इनपुट कराया. दिस इज गोइंग टू बिकम 2x +1. नाउ आफ्टर एक्सपेंशन ये हो जाएगा 4x स्क्वायर +4x +1 -2. और इसको सॉल्व कराने के बाद ये हो गया 4x स्क्वायर +4x, एंड दिस इज गोइंग टू बिकम -1. तो आपके पास जी एफ एक्स का जो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया वो आपके पास ये आ गया. सो वी आर डन विद दिस पार्ट ऑल्सो. ये वाला पार्ट हमारे पास हो गया. मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट वाले पार्ट में बोला है कि जो आपने कॉम्पोजिट फंक्शन निकाला है, अब उस फंक्शन के अंदर आप ए पुट करके दिखाओ हमें. तो उसने ये बोला, सो आई एम गोइंग टू राइट एफ जी ए इज इक्वल्स टू जी एफ ए. सो दैट मीन्स कि यू हैव द एक्सप्रेशन फॉर द कॉम्पोजिट फंक्शन. दोनों का है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है. इनपुट वैल्यू वो कह रहे हैं कि अब आप कराओ ए की. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ए पुट कराया एक्स की जगह पे. ये वाला फंक्शन जो हमारे पास था, द फर्स्ट वन, 2x स्क्वायर -3, यहाँ पे हमने a पुट कराया. सो आई एम गोइंग टू राइट 2, और x स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिखा, a लिखा. ये आ गया. दिस गोइंग टू बिकम -3 नाउ. सो मूविंग फॉरवर्ड यू हैव, यहाँ पे भी हमने a पुट कराया. सो दिस गोइंग टू बिकम a स्क्वायर +4a -1. सो दिस गोइंग टू बिकम 2a स्क्वायर -3 इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर +4a -1. अब 4a स्क्वायर ये रहा, 2a स्क्वायर को उस तरफ शिफ्ट करेंगे. सो 4a स्क्वायर -2a स्क्वायर, और हमारे पास +4 है -1, और ये 3 जब उस तरफ शिफ्ट होकर +3 हो जाएगा. सो फाइनली ये जो हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बिकम 4a स्क्वायर +2a, एंड देन यू हैव अ +2 राइट नाउ. ये हमारे पास आ जाएगा. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बिकम, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर में 2a स्क्वायर माइनस करा, दिस गोइंग टू बिकम 2a स्क्वायर +4a, एंड दिस विल बिकम +2. ये हमारे पास एक्सप्रेशन यहाँ पे क्रिएट हो गया है. अब जरा इसे हम फैक्टराइजेशन वगैरह करके कंप्लीटली सॉल्व कराएंगे टू मेक श्योर ताकि हमारे ये आंसर बिल्कुल क्या आ रहा हो, सही आ रहा हो, और इसको प्रॉपर वे के अंदर हम आगे की तरफ मूव करेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू फैक्टराइज. तो इसको फैक्टराइज कराया, आई एम गोइंग टू राइट 2a स्क्वायर. यहाँ पे हमने लिखा a +2 बच गया. सही है. पहले तो चलो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ना, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं. सो वी हैव 2a स्क्वायर, 2 into 2, ये हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग करी. तो ऑब्वियसली आई कैन राइट 2a +2 इज इक्वल्स टू 0. दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू डू इट. ये हमने इस तरह से इसको कंप्लीट किया. देन आफ्टर टेकिंग द कॉमन, हमने यहाँ पे कॉमन शॉमन यहाँ पे निकाले, और कॉमन निकालने के बाद हमने इसका कंप्लीट यहाँ पे आंसर लिखा. और इस तरह से अगर हम इसको आंसर करेंगे इस पूरे वे को, सो नाउ दिस इज गोइंग टू बिकम 2a. कॉमन आया यहाँ पे, a+1 बचा. यहाँ पे भी हमारे पास 2 कॉमन आया, अंदर बचा a+1 इज इक्वल्स टू 0. एंड मूविंग फॉरवर्ड आई हैव a+1 एज द फर्स्ट ये फैक्टर. दूसरा फैक्टर 2a+2 आया इक्वल्स टू 0. तो हमारे पास a+1 इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू -1. सो 2a+2 इज इक्वल्स टू 0.
2 इज इक्वल टू -2, कैंसिल आउट कराया तो a की वैल्यू -1। तो हमारे पास दोनों रूट्स क्या आ रही है, इक्वल रिलेटिव्स आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। सही है, ये वाला पार्ट हो गया। सो वी आर डन विद द सेकंड पार्ट ऑल्सो। सेकंड वाले पार्ट के अंदर हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं और ये वाला पार्ट सिंपल से वे के अंदर हो गया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में उन्होंने क्या बोला उसकी तरफ मूव करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में ये बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। आप बी की वैल्यू निकाल के दिखाओ जब वो जी बी इज इक्वल टू बी। आप बच्चे ना अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं, यार बहुत सिंपल सी चीज है, ये वही चीज है जो आप लोगों ने ओ लेवल अगर किसी बार एडवांस रहा होगा तो आप लोगों ने ये अच्छी खासी चीजें करी हुई है, इसके अंदर कोई भी मसले वाली बात नहीं है। सो द फर्स्ट थिंग विच इज गोइंग टू बी नाउ कि उन्होंने आपसे बोला कि जी बी इज इक्वल टू बी। इसका मतलब है कि जी वाले फंक्शन के अंदर जो इनपुट वैल्यू पुट करनी है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्स, आपको एक्स की जगह पुट करना है बी। तो आपने लिखा यहाँ पे बी का स्क्वायर -2 इज इक्वल टू बी। सो दिस इज गोइंग टू बिकम बी स्क्वायर -b -2 इज इक्वल टू 0। सही है, ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। इसको फैक्टराइज कराते हैं। सो बी स्क्वायर 2 का नेगेटिव लिखा हुआ है, दो ऐसे फैक्टर्स निकालो जिनको माइनस करो तो ये बनाओ, तो आई गेस फैक्टराइजेशन तो सबको क्लियर होगी। सो -2b प्लस बी -2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकाला, b -2 इज कॉमन, +1, अगेन b-2 इज कॉमन। तो दो फैक्टर्स हमारे पास निकल आए, एक आया b+1 और एक हमारे पास आया b-2 इज इक्वल टू 0। सो एक वैल्यू हमारे पास आई b+1 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -1। एक वैल्यू b-2 इज इक्वल टू 0 और b की वैल्यू हमारे पास क्या आई, +2। सो वी गॉट टू वैल्यूज ऑफ b। फर्स्ट वैल्यू ये आ गई, सेकंड वैल्यू ये आ गई, तो ये हमारे पास कौन सा वाला पार्ट हो गया। सो दिस वाज द थर्ड पार्ट। सो वी आर डन विद द थर्ड पार्ट आल्सो। थर्ड वाला पार्ट भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फोर्थ पार्ट, कह रहा है फाइंड एंड सिंपलीफाई एन एक्सप्रेशन फॉर एफ इनवर्स ऑफ जी। भाई एफ इनवर्स ऑफ जी की बात करी है, तो सबसे पहले मुझे एफ इनवर्स का एक्सप्रेशन चाहिए कि उसका एक्सप्रेशन होगा क्या। तो एफ एक्स का एक्सप्रेशन वॉज, जो एफ एक्स का एक्सप्रेशन था उसी को यूज करेंगे, वो था हमारे पास 2x+1। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि मुझे इनवर्स निकालना है तो इनवर्स के लिए मैंने यहाँ पे y लिखा, y इज इक्वल टू 2x+1। आई ट्राई टू मेक x एज अ सब्जेक्ट, y-1 इज इक्वल टू 2x हो गया, y-1 डिवाइड बाई 2, ये इक्वल्स टू x हो गया। सो नाउ आई कैन रिप्लेस x विद f इनवर्स। वो y के साथ उसे रिप्लेस किया हमने, तो ये हो गया y-1 डिवाइड बाई 2। एंड नाउ आपने इसकी जगह पे x लिखा, तो ये आपके पास x इनवर्स का एक्सप्रेशन ये निकल आया। सही है। सो वंस यू आर डन विद द इनवर्स एक्सप्रेशन, अब उन्होंने जो आपको बोला था, मैं जरा उस चीज को लिख के दिखाता हूँ। उन्होंने आपको बोला था कि आप निकालो एफ इनवर्स जी का, आप ये दो, तो इसका कॉम्पोजिट फंक्शन बनाना है, कुछ भी नहीं करना। पहले आपने लिखा आउटर फंक्शन और एक्स की जगह ब्लैंक छोड़ा, उसके अंदर आपने जी वाले फंक्शन को इनपुट करा दिया। सो दैट इज गोइंग टू बिकम x² -2। ये आपने यहाँ पे क्या करा दिया, इनपुट करा दिया। जब आपने ये चीज इनपुट कराई तो फाइनली दिस इज गोइंग टू बिकम x² -2 और -1 है तो ये -3 हो जाएगी, डिवाइड बाई 2। तो ये आपके पास एफ इनवर्स और ये जी एक्स का आंसर होगा, ये आपके पास कॉम्पोजिट का आंसर इस तरह से यहाँ पे निकल आया। सो दिस वाज द पार्ट, ये आपने कंप्लीटली इस तरह से कर दिया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं। सो हमारे पास चार पार्ट्स हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट फिफ्थ वाले पार्ट की बात करते हैं कि फिफ्थ वाले पार्ट में क्या मांगा गया। फिफ्थ वाले पार्ट में जो चीजें उन्होंने मांगी है उसी चीज को मैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले पेज की तरफ मूव करूंगा। सो वी हैव अ फंक्शन ऑफ x² -2 अलोंग विद अ डोमेन जो x इज लेसर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे बोला गया उसका इनवर्स का एक्सप्रेशन निकाल के दिखाओ। तो इसे नेक्स्ट पेज में हम लोग ट्राई करते हैं और इसे हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। सो वी हैव दिस फिफ्थ पार्ट। सो आई एम गोइंग टू राइट hx इज इक्वल टू x² -2। हमारे पास जो इसका डोमेन है वो है जो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज x इज लेस एंड इक्वल टू 0। मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें डिस्कस करने के लिए। सो फर्स्ट इज कि आई एम गोइंग टू राइट hx इज इक्वल टू y। आई ट्राई टू मेक y यहाँ पे, और ये x² -2 ये हो गया y+2 इज इक्वल टू x², स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, y+2 ये हो जाएगा स्क्वायर रूट लगने की वजह से यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन दोनों हमारे पास आ गए। सो वी हैव पॉजिटिव एंड माइनस साइन, दोनों साइन हमारे पास आ गए। x को हमने यहाँ पे रिप्लेस किया विद h इनवर्स, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि x इज इक्वल टू h इनवर्स ऑफ y। तो आपने रिप्लेस किया इसके साथ एंड फाइनली इट इज गोइंग टू बिकम प्लस माइनस, हमारे पास आ गया y+2। ये हमारे पास y+2 इस तरह से अगर हो गया, देन मूविंग फॉरवर्ड ये हमारे पास इसकी जगह पे वी आर गोइंग टू राइट x, तो ये हो गया प्लस माइनस
स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखा x+2। नाउ वी नीड टू डिसाइड कि विच साइन वी वांट टू कंटिन्यू। मैंने बोला था जब भी आपके पास इनवर्स के लिए एक्सप्रेशन आएगा और आपके पास दो साइन आ रहे हो तो आप डिसाइड करते हो कौन से साइन की तरफ जाओगे। अब देखो यहाँ पे है ना आपके पास दो चीजें हैं, ये इनवर्स है सही है, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं रेंज की। एक बात यहाँ पे जो बात समझनी की है वो ये बात समझनी की है कि जो भी आपका डोमेन था एच एक्स का डोमेन, यानी कि डोमेन ऑफ एच एक्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ बातें, ये वापस से रिकॉल करा रहा हूँ। डोमेन ऑफ एच एक्स इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ एच इनवर्स ऑफ एक्स। तो जो चीज आपके पास यहाँ पे रेंज है वो चीज एग्जैक्टली डोमेन के इक्वल है। ये दोनों चीजें आपके पास क्या है, सेम हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो डोमेन है वो है एक्स इज लेसर एंड इक्वल टू जीरो। लेसर का मतलब होता है कि नेगेटिव की तरफ वैल्यू जा रही है। सो बिकॉज आपकी रेंज नेगेटिव की तरफ जाएगी, रेंज क्या होनी चाहिए, लेसर एंड इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, तो नेगेटिव की तरफ वैल्यू जानी चाहिए, तो मैं पॉजिटिव का साइन हटा दूंगा एंड आई एम ओनली गोइंग टू यूज अ नेगेटिव साइन विद दैट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो डोमेन था एच एस का वो रेंज बन गया, जिसकी बेसिस के ऊपर हमारे पास यहाँ पे जो इसकी रेंज हो गई करंटली वो हो गई है कि इसकी रेंज हो जाएगी, मैं यहाँ पे रेंज भी जरा लिखता हूँ, ये हो जाएगी लेसर एंड इक्वल टू जीरो। सो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट मुझे यहाँ पे जीरो से कम वैल्यूज की तरफ जाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नेगेटिव का साइन लिखा। आई कैन नॉट यूज टू साइंस टुगेदर। सो दैट वाज वन कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ 2011। लेट मी नो अगर किसी को कोई मसला है यहाँ पे तो। Okay, so moving forward towards the next part, so we have this part. This is again a very simple one, but इसमें थोड़ी सी वर्किंग ज्यादा हुई। ये देख रहे हैं हमारे पास कि कुछ चीजें फ्रैक्शन में है, तो जरा इस पार्ट को देख लेते हैं। सो दिस इज अ 3 मार्क पार्ट। अगेन वी हैव इनर एंड आउटर फंक्शन वाला सीन, और इनर एंड आउटर फंक्शन वाला सीन वही होगा जो हमारे पास पहले होता था कि हमने सबसे पहले यहाँ पे वी नीड टू गेट एन एफ एक्स एक्सप्रेशन फॉर एफ एक्स, सही है। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा, इनर आउटर दोनों सेम है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया +3 लिखा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया -1 लिखा, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, ये इसके इक्वल आ गया, इसको x के इक्वल कर देते हैं। तो ये हमने लिखा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x+3 डिवाइड बाई 2x-1, सो वी हैव x+3 डिवाइड बाई 2x-1, दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू, तो मैं लिख रहा हूँ 2, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x+3 और ये 2x-1 +3, this whole thing is equals to x+3 2x-1। ये आपके पास इक्वल है x के साथ, तो मैंने इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लेके आगे बढ़ना स्टार्ट किया। ना व्हाट आई नीड टू डू, मैं डिनोमिनेटर को उस तरफ शिफ्ट कराता हूँ, तो डिनोमिनेटर को उस तरफ हमने शिफ्ट कराया, सो दैट इज गोइंग टू बिकम, ये हो जाएगा x+3 डिवाइड बाई 2x-1 +3, और ये उधर शिफ्ट हुआ, सो नाउ दिस इज गोइंग टू बिकम 2x+3 डिवाइड बाई 2x-1, एंड यू हैव -1, यहाँ पे -1 आ गया, सही है। अब जरा यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेते हैं, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, तो हमने मल्टीप्लाई करा है 2x-1 के साथ, और यहाँ मल्टीप्लाई करा है 2x-1 के साथ, और यहाँ पे भी हमने एलसीएम वगैरह ले लिया। पहले तो चलो 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर एलसीएम, चलो एलसीएम साथ ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, इससे मल्टीप्लाई करा है 2x-1 के साथ, इसे ही मल्टीप्लाई करा है 2x-1 के साथ, से बहुत फायदा हो जाएगा हमें। तो फाइनली आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गॉट x+3 +3 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, ये हो जाएगा 6x हो गया, और 3 ये -3 हो गया, और डिवाइड में हमारे पास आ गया 2x-1 इक्वल्स टू, सो वी हैव दिस 2 फर्स्ट, ये वाला 2 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, सो दिस इज गोइंग टू बिकम 2x + 6, बाहर हमारे पास ऑलरेडी x है, और ये हो गया हमारे पास डिवाइड बाय 2x-1, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी, ये 2x-1 से -1 मल्टीप्लाई होगा, तो -2x + 1, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन के आ गया। थोड़ी और चीजों को सिंप्लीफाई कराते हैं, x को मैंने यहाँ पे ऐसे ही छोड़ा, सो दिस गोइंग टू बिकम 2x एक दूसरे के साथ यहाँ पे वी कैन सी, अच्छा दिस वाज नाउ, ये जैसे ही हमने यहाँ पे इसको आगे फर्दर सॉल्व कराया, सो नाउ आई कैन सी यू हैव 2x + 6 लिखा हुआ है हमारे पास, और ये हमारे पास लिखा हुआ था, अच्छा यहाँ पे जो करेंटली ये वाला पूरा x था वो इस तरह से कर जा रहा था। इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर वी नीड टू शो कि यार हमारे पास ये पूरा x के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, तो जरा इस चीज को हमें शो करना है। सो द फर्स्ट थिंग विच इज गोइंग टू हैपन राइट नाउ इज कि यहाँ पे 2x हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो मैं जरा इसको कैंसिल आउट करके लिख रहा हूँ चीजों को, ताकि बेहतर वगैरह में मजा है। तो 6+1 हमने लिखा, सो दिस गोइंग टू बिकम 7, एंड ऑन द आउटसाइड वी हैव x, तो ये मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 7x हो गया डिवाइड बाय 2x-1, एंड यहाँ पे भी ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये भी हो गया 7x डिवाइड बाय 2x
-1, ये हमारे पास हो गया। सो करेंटली दिस इज द थिंग विच इज गोइंग टू फॉर्म राइट नाउ। ये वाली चीज हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो रही है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल आ रहा है, क्या ये वाला पूरा एक्सप्रेशन एक्स के इक्वल आता है या नहीं आता। तो जरा इस चीज को चेक करते हैं हम लोग। सो अगर हमारे पास वी आर गेटिंग द सेम वैल्यूज, अगर हमारे पास ये एग्जैक्ट दोनों साइड पे सेम वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि हाँ यार, इसमें हमारे पास ये स्टेटमेंट जो वो बोल रहा था, ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ही ट्रू हो गई है। अदरवाइज मैं अगर उसको, चलो लेट्स डू इट वन मोर टाइम, इसको एक और बार कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपर वे में क्लियरली हो जाए, क्योंकि मुझे ना इसी सेम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कराना है और इसको एक्स के बराबर कराना है, ताकि आपको ना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। देखो मैं वापस से कराता हूँ। इस वाली एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहली चीज हमारे पास ये हो रही है कि देखो आपने वही चीज काम किया कि इनपुट और जो वाला इनपुट और आउटपुट वाला काम है वो तो एग्जैक्टली सेम होगा। सो यू हैव एफ एफ एक्स, सही है। आपने इसको एक्स के इक्वल करना है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक्स की जगह को ब्लैंक छोड़ा, +3 लिखा, यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ा और यहाँ पे मैंने -1 लिखा। आई एम गोइंग टू पुट डाउन द फंक्शन, हमने यहाँ पे लिखा x+3 डिवाइड बाय 2x-1, एंड आई नीड टू प्रूव कि क्या ये x के इक्वल है या नहीं है, इसको ये चीज प्रूव करनी है। सो लेट्स डू दिस एग्जांपल। अब देखो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई वगैरह कराया और डिनोमिनेटर वगैरह इसको सेम कराया, तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे नीचे 1 लिखा हुआ था, यहाँ पे भी नीचे हमारे पास क्या था, 1 था। तो ये भी मल्टीप्लाई हुआ 2x-1 के साथ, ये भी मल्टीप्लाई हुआ 2x-1 के साथ, ये मल्टीप्लाई हुआ 2x-1 के साथ, ये मल्टीप्लाई हुआ 2x-1 के साथ। तो आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास ऊपर आया वो आया x+3, और ये 3 जब मल्टीप्लाई हुआ होल ब्रैकेट के साथ 2x-1 के साथ, तो ये हो गया ये 3 जब मल्टीप्लाई हुआ 2x, और वी हैव इन डिवाइड वी हैव 2x-1, एंड देन ये पूरा हमारे पास बड़ा वाला फ्रैक्शन, और जब ये बाहर वाला 2 मल्टीप्लाई हुआ इन दो नंबर्स के साथ, सो दैट इज गोइंग टू बिकम 2x एंड दैट इज गोइंग टू बिकम 6 राइट। और माइनस होगा, ये पूरा 2x-1 है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -2x+1 एंड देन यू कैन डिवाइडेड बाय अगेन 2x-1। सो 2x-1 ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए, ये 3 और 3 एक दूसरे के, फाइनली आई कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, ऊपर 7x बचा, x+6x और नीचे बचा 7। तो आई कैन सी यार 7 और 7 सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो हाँ यार हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो हेंस इट इज प्रूफ कि भाई मैं अगर एफ एफ एक्स करता हूँ तो उसका आंसर क्या है। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द सेकंड पार्ट, सेकंड वाले पार्ट के अंदर बोला है कि आप इनवर्स का एक्सप्रेशन निकाल के दिखाओ कि इनवर्स का आपके पास क्या एक्सप्रेशन है। सो लेट्स डू द वर्किंग। इनवर्स बड़ा सिंपल है इसका, लेकिन थोड़ी सी ये कि आपको यहाँ पे आराम आराम से चीजों को करना है ताकि आप यहाँ पे एरर ना करो। सो यू हैव x+3 देन यू हैव 2x-1। द फर्स्ट स्टेप इज कि आपने लिखना है fx इज इक्वल टू y, आपने यहाँ पे y लिखा, देन यू विल बी राइटिंग x+3 डिवाइड बाय 2x-1, और अब आप x को सब्जेक्ट बनाओगे, तो 2x-1 पूरा मल्टीप्लाई हुआ, सो दिस गोइंग टू बिकम 2xy माइनस वाई इज इक्वल टू x+3, जितने भी x है, बिकॉज मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, तो x को एक साइड में करो। सो 2xy माइनस x इज इक्वल टू y, उधर जाके पॉजिटिव हो गया y+3, यहाँ पे x हमने कॉमन लिया 2y-1, तो ये हमारे पास आया y+3 डिवाइड बाय 2y-1, और x को आप रिप्लेस कर सकते हो f इनवर्स ऑफ y के साथ, तो आपने f इनवर्स ऑफ y लिखा, यहाँ पे आया y+3 डिवाइड बाय 2y-1, एंड देन यू कैन राइट x, यहाँ पे लिख सकते हो, देन यू कैन राइट x+3 डिवाइड बाय 2x-1, दैट इज गोइंग टू बी योर एक्सप्रेशन फॉर इनवर्स। तो इसके अंदर इनवर्स के लिए सिंपल सा काम था, लेकिन थोड़ा सा ये कि थोड़ा टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, लेकिन चीजों को इस तरह से कर लेना। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। सो इन द नेक्स्ट वन वी हैव 9709 पेपर 1-3, हमारे पास ये वाला सवाल है। सबसे पहले उसने कॉम्पोजिट का पार्ट दिया, कॉम्पोजिट का पार्ट इज वेरी इजी। सो वी हैव एफ जी और 2 इनपुट कराना है। तो सबसे पहले तो हम एफ जी का एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं कि एफ जी का हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होगा। सो राइट डाउन द आउटर फंक्शन, आउटर फंक्शन हमने लिखा, और इसके अंदर हमने इनर फंक्शन को इनपुट करा दिया। सो वी हैव 2 एंड देन वी हैव x-1, और यहाँ पे होल क्यूब है, देन वी हैव अ पॉजिटिव 8, इस तरह से कराया। इसको फर्दर सॉल्व कराया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज गोइंग टू बिकम 6, x-1 होल क्यूब एंड 3 x-1 होल क्यूब, एंड दिस इज गोइंग टू बिकम 20। ये हमारे पास का आंसर आएगा 20। अब हमें इनपुट वैल्यू क्या कराना है, आपको सिंपल सा काम करना है, आपको यहाँ पे इनपुट वैल्यू जो है वो पुट करानी है। एज यू कैन सी, आपको सिंपल सा यहाँ पे एक ही काम करना है कि जो आपने यहाँ पे इनपुट वैल्यू पुट करानी है वो आपने पुट करानी है यहाँ पे, यू आर गिवन विद एफ जी, और इनपुट वैल्यू कराओ 2, तो हमने लिखा 2-1 का होल क्यूब प्लस 20, दिस इज गोइंग टू बिकम 6, यहाँ पे 1 है, 20 आ गया, और ये हमारे पास 6 + 20 इज गोइंग टू बिकम 26, ये हो जाएगा हमारे पास 26। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया। दिस इज द आंसर फॉर द वेरी फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट वाला पार्ट इस तरह से अगर हो जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दे आर आस्किंग कि भाई sketch in a single diagram the graph of this thing making clear the relationship between the, ये नहीं है कि आपको ड्रॉ करना है, आपको सिंपल यहाँ पे स्केच बताना है। क्या बोल रहा है, sketch in the diagram the graph of fx और f inverse making clear the relationship, आपको उनके दरमियान का रिलेशनशिप पता चल जाओ कि उनके दरमियान का रिलेशनशिप हमारे पास क्या है। यू गाइस नो कि यार fx और f इनवर्स के रिलेशनशिप में क्या होता है, कि उसमें आपके पास ये चीज होती है कि यार f इनवर्स इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन अलोंग y इक्वल्स टू x होता है वो। तो अगर सबसे पहले हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया, मैं यहाँ पे fx का ग्राफ बनाना स्टार्ट करता हूँ।
और एफएक्स के ग्राफ के अंदर वो कह रहा है कि -4 से अगर वो करता है तो समवेयर वो कहीं नीचे से ग्राफ बन रहा है। तो लेट सपोज अगर एक ग्राफ है जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको वो कर देता हूँ ताकि वो कुछ चीज़ें हमारे पास हो जाए। सो -4 इज समवेयर ओवर हियर। सो मैं आपको इस तरह से कुछ बना रहा हूँ यूजिंग अ डिफरेंट कलर ताकि आप उसको वो कर सको। ये मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया इसका, ये हमारे पास ग्राफ बन गया। देन वी हैव अ लाइन ऑफ y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x की लाइन मैंने यहाँ बनाई, एक मैंने y इक्वल्स टू x की लाइन बना दी। सही है, ये मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, दिस इज द ग्राफ फॉर fx। ये वाला जो ग्राफ है वो मैं बना रहा हूँ fx के लिए। सही है, थोड़ा सा इसको और बेहतर तरीके से कर देते हैं। दिस इज द ग्राफ फॉर fx राइट नाउ। सही ग्राफ हो रहा तो मैंने अप्रोच इसकी बताई हुई है कि आप किस तरह से करोगे। आप यहाँ पे क्या करोगे, कोऑर्डिनेट्स निकालोगे। मैं बता भी देता हूँ एक बार वापस से कि अगर कोई मसला हो रहा तो आप इस तरह से अगर इस ग्राफ को प्रॉपर वे के अंदर बना सकते हो। थोड़ा सा चलो इस पर बात कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि स्केच सही होगा नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हो, मैं उस अप्रोच की तरफ जा रहा हूँ। देखो इन द सेकंड पार्ट अगर आपको थोड़ा सा यू वांट कि यार आपकी थोड़ी चीजें परफेक्ट हो तो आप चलो इसको ये कर सकते हो कि आपने यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे 0 -4 लिखा, यू कैन टेक आउट द वैल्यूज, यू आर गेटिंग अ -1। ये पहला कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इस तरह से आपने 1 पुट कराया तो 3 यहाँ पे 1 लिखा, -4 आपके पास यहाँ पे क्या आया 3 -4। अच्छा दिस वाज -4 क्योंकि ये 0 रहेगा, ये -4 हो गया, ये -1 आया। फिर आपने 2 पुट कराया तो इस तरह से अगर आपके पास यहाँ पे 2 पुट करने के बाद क्या आएगा 6 -4 इज 2, और जब आपने यहाँ पे 3 5। सो एज यू नो द कोऑर्डिनेट्स, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात को कराता हूँ कि एफ के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 0, -4। देन वी हैव द सेकंड कोऑर्डिनेट इज 1, -1। ये हमारे पास है 2, 2, और ये हमारे पास है 3, 5। तो इस सेम तरह से जब मैं इन्वर्स की बात करूंगा तो इन्वर्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, सिर्फ अलग अलग इसमें स्वैपिंग हो जाती है जो हमने ओ लेवल्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था, तरह से हो जाता है। तो इस कोऑर्डिनेट के थ्रू भी आप यहाँ पे कर सकते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे ब्लू से बना लिया। अब मैं यहाँ पे पर्पल से बनाने जा रहा हूँ इसका ग्राफ। सॉरी ब्लू से मैंने y इक्वल्स टू x बनाया। मैं यहाँ पे चीजों को लिख देता हूँ। सो दिस वाज fx एंड दिस इज द लाइन ऑफ y इक्वल्स टू x। अब आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस थिंग। मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूंगा इस चीज का। तो इनवर्स का हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब इनवर्स वाला ग्राफ को जिस तरह से ड्रॉ होगा, ये इस तरह से अगर मैंने इनवर्स की ग्राफ की यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्शन बना दी, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इनवर्स वाला ग्राफ। तो ये इनवर्स वाला ग्राफ को जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये हमारे पास हो गया और इनका रिलेशनशिप भी हमारे पास हो गया। तो इस तरह से आपने इसको स्केच करके बता देना है। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड वाले पार्ट के अंदर जो वो आपसे कह रहा है कि यार ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर जी डैश। जी डैश का मतलब ये होता है कि यू गाइस हैव ऑलरेडी स्टडीड डिफरेंशिएशन। सही है, ये उससे रिलेट कर रहा है। यूज आंसर टू एक्सप्लेन व्हाई जी हैज एन इनवर्स। तो बोला इस आंसर को यूज करके आप बताओ कि जीएक्स, बल्कि इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। सो आई हैव एन एक्सप्रेशन फॉर gx2 और वी हैव x - 1। सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है gx का व्हिच इज 2 एंड देन यू हैव x - 1 होल क्यूब प्लस 8। इसकी डिफरेंशिएशन हमने करना स्टार्ट करी तो डिफरेंशिएशन हमारे पास आ रही है, ये मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6। देन वी हैव x - 1, ये पावर ओवर 2 और ये वाला नंबर ऑब्वियसली 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो राइट नाउ वी हैव दिस थिंग। देखो ये हमारे पास क्या होता था, ये हमारे पास होता है ग्रेडियंट। सो एज आई कैन सी व्हाटएवर द आई एम गोइंग टू पुट x की वैल्यू मैं -1000 ही क्यों ना पुट कर दूं। सो ओवरऑल स्क्वायर की वजह से, स्क्वायर का काम क्या है, स्क्वायर ग्रेडियंट हमारे पास एक ही रह रहा है, ग्रेडियंट हमारे पास यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, नॉट गेटिंग मल्टीपल सॉर्ट ऑफ ग्रेडियंट्स। तो इसका मतलब है कि इस वाले ग्राफ के अंदर करंटली हमारे पास क्या है, इस ग्राफ का टर्निंग पॉइंट नहीं है। तो अगर इसका टर्निंग पॉइंट नहीं है तो, और मैं यहाँ पे दो स्टेटमेंट की बात करूंगा। पहली बात मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि यार इसका ग्रेडियंट जैसे ही मैं निकाल रहा हूँ तो वो ग्रेडियंट हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ग्रेडियंट हमेशा से अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो वो ग्रेडियंट हो रहा है हमारे पास ग्रेटर ग्रेटर देन, वो हो रहा है हमारे पास। सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है ऑब्वियसली। सही, ग्रेडियंट की वैल्यू हमारे पास इस तरह से आ रही है। तो ये हमारे पास ये आ गया कि ये ग्रेटर देन 0 है, इस तरह से हमारे पास फॉल कर रहा है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी ऑब्जर्वेशन मैंने ये बनाई कि भाई बिकॉज यहाँ पे टर्निंग पॉइंट ही नहीं आ रहा, सो काइंड ऑफ देयर इज नो टर्निंग पॉइंट। जब मैंने यहाँ पे लिखा कि नो टर्निंग पॉइंट, तो नो टर्निंग पॉइंट का मतलब ये है कि भाई इनवर्स इसका इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारे पास जी जो है ना वो हमारे पास 1 to 1 फंक्शन है, दैट्स वाई हैज एन इनवर्स। मैं इस बात को एक बार और तरीके से वापस से रिपीट करके बताता हूँ। देखो हमारे पास क्या होता था, इनवर्स के लिए आपके पास क्या होता था कि कोई ना कोई आपके पास स्टेशनरी पॉइंट होना चाहिए था। जब स्टेशनरी पॉइंट यहाँ पे नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन होगा और इसका कोई भी इनवर्स नहीं होगा। इसके अंदर टर्निंग पॉइंट हमारे पास नहीं है। एंड स्टेशनरी पॉइंट बात करो, टर्निंग पॉइंट बात करो, वो बात एग्जैक्टली हमारे पास क्या होती है, सेम होती है। अब ये वाला पार्ट भी हमने कर दिया। अब जरा आगे वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाले पार्ट की तरफ हमारे पास क्या हुआ कि यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, इस वाले पार्ट की। अच्छा इसके अंदर ये ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 हो सकता है। आगे वाले पार्ट की तरफ हम बात करते हैं। आगे वाले पार्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस वाले पार्ट में बोला कि एक्सप्रेस ईच एफ इनवर्स एंड जी इनवर्स इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो आपको दोनों के लिए एक्सप्रेशन निकालना है इसका।
और इस तरह से आपको यहाँ पे मूव करें, दोनों का आपको इनवर्स का एक्सप्रेशन निकालना है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू वर्क फॉर, अब हम यहाँ पे जो पहला काम करेंगे वो काम करेंगे उसके लिए, एफ एक्स के लिए। सो द फंक्शन फॉर एफ एक्स का जो फंक्शन था वो फंक्शन मैं लिख रहा हूँ, विच इज गोइंग टू बी 3x-4। इसका इनवर्स निकालना है, पहला स्टेप है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। सो हमने यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू 3x-4। वी आर गोइंग टू मेक y+4 डिवाइड बाय 3, ये इक्वल टू x है और x इक्वल है एफ इनवर्स ऑफ y के साथ, तो हमने लिखा एफ इनवर्स ऑफ y। दिस विल रियली वी हैव एफ इनवर्स ऑफ x+4 डिवाइड बाय 3। ये हमारे पास f के लिए एक्सप्रेशन आ गया। अब हम जरा आगे मूव करते हैं, g के लिए भी उन्होंने बोला है, तो g का हमारे पास यहाँ पे पता है हमें कि g का फंक्शन है क्या, तो वी विल डू द सेम वर्किंग। सो वी हैव अ फंक्शन ऑफ gx इज, सो gx इज इक्वल टू y, सो y इज इक्वल टू 2x-1 होल क्यूब प्लस 8। पहले 8 को उधर जाके माइनस करा, x-1 होल क्यूब, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। देन यू हैव x-1 होल क्यूब, हम x-1 इज इक्वल टू y-8 डिवाइड बाय 2 क्यूब रूट, और 1 उधर जाके प्लस हो गया, सो दिस विल बिकम 1 प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस, एंड यू हैव अ क्यूब रूट ऑफ y, वो जी इनवर्स ऑफ y के साथ, सो 1 प्लस देन यू हैव अ क्यूब रूट y-8 डिवाइड बाय 2, और ये हो गया हमारे पास g, और ये x के टर्म में हमने निकाल के दिखाया, सो दिस इज x-8 डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास इनवर्स का वो आ गया। सही है, ये दो चीजें हमारे पास यहाँ पे निकल आई। सो वी आर डन विद द इनवर्स आल्सो, ये हमारे पास इनवर्स की भी एक्सप्रेशन आ गए। सो वी आर डन विद दिस पार्ट।